बीडी वर्मा जी अपने बीच में हैं। आप प्रमाणित भावनात्मक विशेषज्ञ हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लाइफ कोच हैं। वो अपने बीच में आए हैं। मैंने ये महसूस किया कि मैं आप टेंशन से कैसे मुक्त हूं, आप एग्जामिनेशन के प्रेशर से कैसे मुक्त हूं, कैसे तनाव मुक्त होकर के आप परीक्षा की तैयारी करें, कैसे आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे टेंशन से फ्री रह करके और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तमाम सारी बातों पर वो अपने विचार रखेंगे और अपने बीच में आएंगे मेरी बताऊंगी तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। की ओर से भी और सीधे दुआएं और अपनी बात रखें बीडी वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जहां का मुखिया, जिस विद्यालय का मुखिया अपने बच्चों के बारे में वो फील करता हो कि हम अपने बच्चों को एक ऐसी मार्ग पे ले जाएं जहां सफलता के अलावा और कुछ दिखाई न पड़ता हो, तो ऐसे मुखिया के पास, ऐसे मुखिया के संरक्षण में अगर आप शिक्षा पा रहे हैं तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं या नहीं? तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से सर के लिए। और मैं बात शुरू करूंगा सर की ही बात से। अभी सर ने कहा था कि कंपटीशन की भावना रखनी है लेकिन ईर्ष्या की नहीं। तो मैं आपको एक बताता हूं स्किल, उसका नाम है कोलैबोरेशन। क्या नाम है? अगर आपके अंदर कोलैबोरेशन की स्किल आ गई तो आप कंपटीशन की भावना तो भले ही रखेंगे लेकिन ईर्ष्या आपके अंदर से बिल्कुल गायब हो जाएगी। और वो कोलैबोरेशन की भावना के लिए मैं आपको आज एक बात बताने जा रहा हूं, वो है ग्रुप स्टडी की। आप में से कितने लोग ग्रुप स्टडी करते हैं? नहीं करते हैं? जो लोग करते हैं उनके लिए तो तालियां हो ही जाएं। और जो नहीं करते हैं, मेरा वादा है और मेरा विश्वास है कि आज के बाद आप ग्रुप स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए अपने लिए भी तालियां बजाओ। शायद हमको ये बताया ही नहीं गया कि ग्रुप स्टडी कितनी महत्वपूर्ण है। और सर कहते हैं आपसे कि ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी है। जानते हैं, अगर आपको 10 क्वेश्चन याद करने हो और आप 5 बच्चे हैं ग्रुप में, तो प्रति बच्चे को केवल कितने याद करने पड़ेंगे? 2। उसका रीजन क्या है? क्योंकि 2 हमने याद किए, 2 तेरे जिम्मे है, 2 इसके जिम्मे है। और उसके बाद वो 2 क्वेश्चन आप एक दूसरे को ऐसे समझा दोगे कि आप जिंदगी भर वो क्वेश्चंस नहीं भूलोगे। तो है पावर इसमें या नहीं है? तो आज के बाद आप अपने सारे ग्रुप बना लेना। जो आप आपस में एक दूसरे की लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स के हिसाब से सबके ग्रुप बनते हैं, तो अपने हिसाब से ग्रुप बना लेना, अपने टीचर की हेल्प ले लेना और कम से कम 5-6 लोगों का एक बेहतरीन सा ग्रुप तैयार करना। उसके बाद आपको मैथ्स का कोई सवाल प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल्स आपके लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेगा, हिस्ट्री सिविक्स किसी चीज में आप पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास एक ग्रुप होगा और लगेगा कि ये कंसेप्ट मुझे नहीं आ रहा है तो हमारा दोस्त है मुझे बताने के लिए। एग्री करते हैं? आज के बाद सभी लोगों को कोलैबोरेशन में स्टडी करनी है। और फिर जानते हैं मजा क्या आएगा? फिर मजा ये आएगा कि ये सीता इंटर कॉलेज के जो बच्चे हैं, ये हाथ पकड़ के ऐसे लाइन में लगे होंगे मेरिट में कि दूसरा कहीं घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ये जज्बा आपको लाना है और ये तभी संभव होगा जब आप ग्रुप स्टडी को महत्व देंगे। बड़े बड़े कंपटीशंस में जो लोग जाते हैं, जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, आप लोग भी जाएंगे
संचालक, शिक्षक ऐसे ही ग्रुप तैयार कर देते हैं और कहते हैं बेटा बस आपका ग्रुप ये है, इस ग्रुप में जाकर के पोर दो, जितना मर्जी हो उतना पढ़ाई करो, हमारे पास टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहे यहीं बैठ के पढ़ो, यहीं खाओ, यहीं पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए वो टॉप रैंक लाते हैं, इसीलिए वो सेकंड लाते हैं, इसीलिए थर्ड लाते हैं। तो आप लोग भी कुछ भी कर सकते हो, सिवाय ये ध्यान रखना कि ये मुझे आता है तो इसको ना पता चले। अगर ऐसा एटीट्यूड हो गया तो जीवन के किसी मोड़ पे फेल जरूर हो जाओगे। और दूसरा काम ये करना है कि अपने अंदर किसी भी चीज को लेकर के कोई भी डाउट मत क्रिएट करना। और वो डाउट क्यों आता है? क्योंकि आपके मन में एक विचार आता है, वो विचार आता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। आता है, अगर मैं फेल हो गया तो। जीवन में जब आप किसी परीक्षा में जाते हैं तो उनका रिजल्ट दो ही होता है, नहीं। जब आप रिजल्ट पे फोकस करने लगते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अर्जुन को जैसा श्री कृष्ण जी ने बताया था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उन्होंने कहा था कि अर्जुन तुम अपना कर्म करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म क्या है उस पे आ जाओ। ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट इसका युद्ध का होगा वो धर्म की तरफ ही जाएगा। और यही आप सभी स्टूडेंट को करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना है, अपनी तैयारी को आयाम देना है। रिजल्ट तो अपने आप आपके कदमों में आकर के खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब आप डाउट क्रिएट करने लगते हैं तो क्या होता है? तो वो आपका जो ब्रेन है वो फोकस नहीं हो पाता है और इसकी वजह से आपके अंदर दुविधा पैदा होती है। और जहां दुविधा पैदा हुई उस समय आपका वो क्षण चला जाता है और वो कीमती समय नष्ट होता है तो वापस। तो इसलिए सिर्फ भरोसा रखना है आपको अपने ऊपर और ये मान के चलना कि जो भी सक्सेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर पहले भरोसा करता है। क्योंकि दुनिया में आपको हराने के लिए बहुत से खड़े मिलेंगे, लेकिन आप तब नहीं हारोगे। आप तब हारोगे जब आपको खुद पर से भरोसा चला जाएगा। हेल्दी फूड खाएंगे तो लाइवलीहुड ज्यादा रहेंगे, एक्टिव ब्रेन रहेगा। और हेल्दी फूड खाने का एक वजह क्या है बताऊं मैं। एग्जाम के समय सपोज आपने खा ली चाउमीन, और चाउमीन में ऑयल वगैरह तो वो कोई बहुत अच्छी A1 क्वालिटी का तो रखते नहीं है, उनको भी तो धंधा करना है। ऑयल वगैरह में कुछ हो गया, गलती हो गई उनसे, वो जानबूझ के नहीं किए, हो गई गलती। वो चाउमीन आप शाम को खा के आए, कल है आपका एग्जाम, अब वो आपके पेट में गैस्ट्राइटिस बना रहा है, फिर आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, स्टमक एक होने लगा और फिर आपको डिसेंट्री स्टार्ट हो गई। अब आप एग्जाम दे पाओगे? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हेल्दी फूड खाओगे तो आपका बॉडी जो है, जो पेट है, ये खुश रहेगा। और दुनिया में 50% से ज्यादा बीमारियां इसी की वजह से होती हैं और इसको भुगतना पड़ता है किसी एक खास अंग की वजह से हमारे शरीर का। वो क्या है? जीभ। वो है हमारी, ये लपलपाती है और भुगतना पेट को पड़ता है। और जब ये भुगतता है तो कहता है चिंता मत करो, मैं पूरे बॉडी को तरसा दूंगा। इस 25 ग्राम की चीज ने तुम पे कंट्रोल कर लिया और तुमने हमारा ध्यान नहीं रखा, तुमने भर दिया इसमें कूड़ा, अब मैं पूरी बॉडी को भुगता दूंगा। तो ये गुस्सा हो जाता है। तो इसलिए इसका ख्याल रखो, क्योंकि यही हमारा पूरा एनर्जी जो है, पूरे शरीर के लिए एनर्जी का स्रोत यहीं से आता है। और ये लपलपाती रहती है कि टेस्टी 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 खाना। हम टेस्टी वो भी खा सकते हैं जो हेल्दी होता है। फ्रूट सलाद कितने लोग खाते हैं? वाह, ये अच्छी बात है, इतने बच्चों के हाथ उठ रहे हैं। लेकिन ईमानदारी की बात हम बता रहे हैं, हम इसलिए बहुत प्रभावित हुए आप सबसे, क्योंकि ईमानदारी में हाथ नहीं उठा रहे हैं तो वो खाएंगे। जो फ्रूट सलाद है वो कभी कभी लगता होगा अच्छी नहीं होगी, बड़ी टेस्टी होती है। उस पर चाट मसाला डालो, हल्का सा काला नमक डालो,
और फिर उठा के एक एक करके खाओ, उससे ज्यादा टेस्ट आपको चाट में भी नहीं आएगा। लेकिन खाते हैं नहीं, हमको इसकी आदत पड़ी चटपटा खाने की, तो ऐसा लगता है कि नहीं ये बेकार होगी। जितने लोगों को अखरोट अच्छा नहीं लगता है उनके लिए एक मेरे पास एक्सरसाइज है, आप मेरे चैनल पे देखना, मैंने उसमें करके बताई है। 4 अखरोट खरीद लेना, कितने? 4। और उनको खाना नहीं, उनको खेलना, आपका ब्रेन जो है शार्प हो जाएगा। लेकिन उसमें जैसे मैंने करा है वैसे ही करना, जो टेक्निक मैंने उसमें बताई है वैसे ही करना। शुरुआत के 8 दिन आपको बहुत तकलीफ देंगे, क्योंकि ब्रेन की सिमेट्री बनानी है। हमारे ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक होता है लेफ्ट और दूसरा होता है राइट। और इन दोनों राइट और लेफ्ट ब्रेन को हम यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं अपने लेफ्ट ब्रेन को। जो आप बता रहे थे कि हम भूल जाते हैं, उसके लिए आपको रिपीटेटिव एक्सरसाइज जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं किया आपने तो भी प्रॉब्लम होगी। तो इसको पीरियोडिकली रिवाइज करने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले आप 24 घंटे के अंदर रिवाइज करो, उसके बाद 3 दिन में, उसके बाद 7 दिन में वो आपकी मेमोरी में शिफ्ट होगी। क्योंकि हमारी मेमोरी 2 होती है, पहली होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो 24 घंटे के अंदर गायब होने लगती है, तो इसलिए उसको प्रोसेस करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो पहले उसे 24 घंटे में रिवाइज करें, फिर 3 दिन बाद और फिर 1 हफ्ते बाद वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में फिक्स हो जाएगी। एक काम और करना, वो ये कि जो कुछ पढ़ना कोशिश करना किसी दूसरे को तुम समझा सको। जब आप अपने शब्दों में किसी को समझा रहे हैं कोई चीज, तो वो आपसे मिस नहीं होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि स्टूडेंट को वो चीज हमेशा याद रहेगी जो एक टीचर की भांति पढ़ाई करेगा। कैसा लगा? मजा आया? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पीडी वर्मा जी।